नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्याना वॉइस में। दोस्तों एक बात बताऊं, पिछले हफ्ते मेरी एक दोस्त सरकारी दफ्तर में एक काम के लिए गई थी। उसे एक ही काम के लिए 3 अलग-अलग काउंटर पर भेजा गया और हर जगह उसे कहा गया कि यह नियम है। मेरी दोस्त परेशान हो गई क्योंकि नियम तो थे, पर वे काम को और मुश्किल बना रहे थे। उसके मन में ख्याल आया कि क्या इन नियमों को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। और तभी मुझे एक पुरानी कहानी के मायावी किरदार याद आ गए। क्या आपने कभी सोचा है कि हर कहानी में एक शरारती नियमों को तोड़ने वाला किरदार क्यों होता है? लगभग हर संस्कृति और हर कहानी में एक मायावी गॉड होता है। ये देवता या किरदार अक्सर शरारती होते हैं, थोड़े धोखेबाज, पर हमेशा बहुत बुद्धिमान। ये सीधे सीधे नियम नहीं मानते, बल्कि मुश्किलों को अपनी चतुराई से हल करते हैं। जैसे भारतीय कहानियों में नटखट कृष्ण की बाल लीलाएं, या फिर दूसरे देशों में लोकी जैसे किरदार। ये लोग हमेशा चीज़ों को हिलाते डुलाते रहते हैं। ये मायावी अपनी शरारत से चीज़ों को बदल देते हैं। वे नियम तोड़ने के लिए नहीं तोड़ते, बल्कि इसलिए तोड़ते हैं ताकि लोग नए तरीके से सोचना शुरू करें। वे दिखाते हैं कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है। वे अपने मजाक से, अपनी चालबाजियों से समाज के पुराने बेकार हो चुके नियमों को उजागर करते हैं। आज की दुनिया में हम सब बहुत सारे नियमों से बंधे हैं। ऐसा ही करना होता है, यह तरीका सही नहीं है, लोग क्या कहेंगे। हम सोचते हैं कि रास्ता पहले से तय है, वही सबसे सही है, और हम सब एक भेड़ चाल में चलने लगते हैं। यहीं पर हमें मायावी बनने की ज़रूरत है। आज का मायावी वो इंसान है जो लीक से हटकर चलता है, जो सवाल पूछता है, जो किसी मुश्किल का हल एक अलग नज़रिए से निकालता है। वो व्यक्ति जो अपने बिजनेस में एक नया आइडिया लाता है, जो अपनी कला में पुराने नियमों को तोड़ता है, या जो अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को हंसी मजाक से हल करता है। तो दोस्तों, आज की सीख यह है कि कभी कभी नियमों का पालन करना ज़रूरी है, पर कभी कभी उन्हें चुनौती देना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हम हमेशा एक ही रास्ते पर चलते रहेंगे तो कभी भी नई मंजिल नहीं खोज पाएंगे। अपने अंदर के मायावी को जगाइए, थोड़ा शरारती बनिए और दुनिया को नए तरीके से देखने की हिम्मत कीजिए। तो ये थी हमारी तीसरी कहानी। कैसी लगी आपको? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ज़िंदगी की दौड़ में खुद को खो रहे हैं। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए व्याना वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।